सियासत की शतरंज पर जब दुनिया कयास लगा रही थी, तब जेसी शो में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भविष्य की इबारत लिख दी थी। आज से 5 महीने पहले जेसी शो में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बिहार की सत्ता को लेकर जो दावे किए थे, वो आज एक एक कर सच साबित हो रहे हैं। दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को क्या इस बार पटना में लहराएगा भगवा शीर्षक और 17 नवंबर 2025 को गर्दा उड़ा दिया विषय पर आयोजित द जेसी शो में की गई टिप्पणियां और भविष्यवाणियां मौजूदा घटनाक्रम में बिल्कुल सच साबित हुई। आज जब घटनाक्रम बिल्कुल वैसा ही है तो उन पन्नों को पलटना जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं बिहार की राजनीति से जुड़े वो खास अंश। तो सर, आपको अभी आपने कहा भी कि आज नहीं तो कल बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप वाकई मानते हैं कि इस विधानसभा में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा? 100% विधानसभा 5 साल की होती है। आप देखेंगे लेस देन ईयर ये हो जाएगा। कारण है ना उसका, भाजपा का एक सपना है, उत्तर भारत में हर राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार एक अपवाद था, बिहार एक एक्सेप्शन था। नरेंद्र मोदी अमित शाह ने पसीना बहा करके उसको जीता, उस सरकार को बनाने की स्थितियां पैदा की। और आज जब सत्ता सामने है, मुख्यमंत्री कुर्सी सामने है, तो कब तक छोड़ेंगे? कार्यकर्ता खा जाएंगे आपको पटना में, लीडर्स आपको परेशान कर देंगे। और सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। वर्कर अब नहीं चाहता रिमोट कंट्रोल से चलाना नीतीश कुमार को, चाहता है हम डायरेक्ट कंट्रोल चाहते हैं सरकार के अंदर, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इतना प्रेशर वहाँ से लोगों का आएगा कि आप उस प्रेशर को, भाजपा आला कमान प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। और देश भर उनको नीतीश कुमार को नमस्ते कहना पड़ेगा कि बहुत हुआ, ठीक है। अब एक सदाशयता के नाते हमने सदाशयता दिखाई आपको उस समय, अब आप दिखाइए और कुर्सी भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए छोड़िए। और ये स्वाभाविक है ना, नीतीश कुमार इतना रह चुके हैं पहले भी जो है, और आज भाजपा का मौका है, उनका सपना पूरा होता है कि एक और राज्य जो एक्सेप्शन था उसमें उनको ठीक करना है। तो मैं कन्विंस हूँ कि बहुत जल्द, मे बी ईयर और बिफोर जो है, पटना विल हैव ए बीजेपी चीफ मिनिस्टर। अगर शिक्षा से नीतीश कुमार अगर आज रिटायरमेंट ले लेते तो उनके पास क्या क्या विकल्प मौजूद है? विकल्प बहुत हैं राजनीति में। राज्यसभा में चले जाएं, उदाहरण के तौर पे 2 बंगले हो जाएंगे, एक पटना में होगा, एक यहाँ पे होगा। बिहार के हीरो तो हैं ही वो, आप देखिए ना, किसी एक समय में वो मतलब नीतीश उसके लालू प्रसाद के सबसे क्लोज एडवाइजर थे किसी एक ज़माने में। तो उनमें क्षमता है अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की, दैट वे जो है। और बिहार में जाएंगे तो हीरो कहलाएंगे, जिसे कहते हैं फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की भूमिका में आ जाएंगे। पटना में थोड़ा मन लगेगा तो दिल्ली आ जाएंगे, यहाँ अमित शाह के यहाँ चाय पीने चले जाएंगे, अच्छा समय बीतेगा। तो विकल्प तो बहुत हैं। सर, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी आप कोई रोल देख रहे हैं इन चुनावों में? अच्छा है वो लड़का, गुड बॉय जो है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। और नीतीश कुमार के इसमें 100 में 100 नंबर हैं कि वो परिवारवाद को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। एक तो अपने इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखा और एक परिवारवाद को जैसे आगे नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो पापा एक कॉन्स्टेंसी है, कॉन्स्टेंसी चुनाव तो नीतीश कुमार लड़ते नहीं, एमएलसी में रहते हैं, लेकिन नालंदा क्षेत्र में जाते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर थोड़ा देखते हैं। लेकिन ये बात तय है जो मुझे लगता है, अगर भाजपा की सरकार बनी और भाजपा का मुख्यमंत्री बना और नीतीश कुमार ने मेंटली रिकनसाइल किया और कोई डील हुई, तो इनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सर, क्या ये सच है कि इस चुनाव में ड्राइविंग सीट पर अगर कोई है तो वो बीजेपी है? ऑफ कोर्स, पटना पिछली बार जब गया तो मैंने देखा कि नीतीश सरकार का जो पिछले 2 साल से रिमोट कंट्रोल है, वो दिल्ली और पटना में जो है वो बीजेपी के पास है। जितने फैसले 2 साल में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं नीतीश कुमार के, उनमें सब भाजपा की आपको जो है ना साफ छाप दिखाई देती है। नीतीश कुमार के जो 2 मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हैं, ललन सिंह और संजय झा, वो अमित शाह के शरण में दिल्ली में आए दिन वहीं रहते हैं। शुरू में ऐसा लगता था कि जेडीयू ड्राइविंग सीट पे है, उस समय क्या है, उस समय भी आपका जो है बीजेपी ये ड्राइविंग सीट पे थी। सर, इस बार बीजेपी ने रणनीति बदली, इस बार जिद करके जेडीयू के बराबर 101 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। इसके पीछे की मंशा क्या थी? मंशा मोरल बूस्टर फॉर बीजेपी वर्कर्स एंड लोकल लीडर्स। और इसकी मंशा ये थी, उसमें मैसेज सबके दिमाग में क्लियर था, भाजपा आला कमान को भी क्लियर होगा, ये अमित शाह के माइंड में भी क्लियर होगा उस समय कि विल हैव आवर ओन चीफ मिनिस्टर देयर। तो दिमाग में ये बात थी उस समय। उस दिमाग के परिप्रेक्ष्य में फिर ये बनाया गया कि भाई ये बड़ा भाई छोटा भाई ख़त्म करो, ये जुड़ा भाई का नया कंसेप्ट आओ। तो 101 101 कर बराबर रखा गया उनको, ताकि वो जो एक नैतिक करेज होती है, जो कहिए कि मॉरल करेज, साइकोलॉजिकल करेज होती है, कन्विक्शन होता है, वो इस बार नीतीश कुमार के पास नहीं रहे, वो भाजपा के पास रहना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 101 को बराबर रखा, ये सोच के कि हम बराबर की टक्कर देंगे और मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। थोड़ी सी चूक हुई इस समय हालात के कारण से कि मुख्यमंत्री उनका नहीं बना, आज नहीं तो कल बनेगा।
चुनाव से पहले, परिणामों से पहले चर्चा थी कि अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है तो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, लेकिन फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई, शपथ मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार लेंगे। ऐसा क्यों कि अपना मुख्यमंत्री नहीं बैठाया वहां पर? सम पॉलिटिकल कंपल्शंस और नरेंद्र मोदी अमित शाह की सदाशय था, वरना तो नेचुरल था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आपके पास में, और आपके पास में आज 117 तो है ही आपके एलाइज को मिला करके अगर आप देखते हैं तो चाहिए 122। आप राजभवन जाते हैं, राज्यपाल से कहते हैं कि मैं सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करिए। राज्यपाल हैज़ नो अदर अल्टरनेटिव, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो आपको आमंत्रण देते, भाजपा के मुख्यमंत्री की शपथ होती, शक्ति प्रदर्शन होता, और उसी बीच में 4-5 लोग और आ जाते हैं, जैसे लोग आते जाते रहते हैं राजनीति में आजकल आप देखते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सदाशयता दिखाई। कुछ सलाहकारों का ये भी मानना था कि इट्स टू अर्ली टू साइडलाइन नीतीश कुमार, अदरवाइज इट माइट बूम अराउंड बिकॉज ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड वोट्स एंड ऑल दैट जो है। तो फिलहाल ये कोशिश भी लिया गया, और नीतीश कुमार की जो एक हमेशा जो उनका एजेंडा रहता है कि मुझे तो हर कीमत में मुख्यमंत्री बनना है, तो संभावना थी कि फिर नहीं चले जाएं इधर उधर। तो भाजपा ने एक तरह से विवेकपूर्ण कदम उठाया, नीतीश कुमार का मान सम्मान रखा, अपने हितों को थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया, और नीतीश कुमार की ताजपोशी इस तरह से हो रही है। लेकिन आपने कहा कि भाजपा ने ये अवसर खो दिया है, अवसर नहीं खोया है। मेरा निश्चित मानना है इट्स ए टेम्पररी अरेंजमेंट, मे बी 6 months, मे बी a year, अल्टीमेटली देयर विल बी बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन पटना। दिस इज ऑल। सर, एनडीए में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है उसके बाद जेडीयू का एक तरीके से दर्जा रहा है बिग ब्रदर वाला, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी के बीच में 101 सीटों पर सहमति बनी है, यानी दोनों बराबरी पर हैं। ऐसे में इसका मैसेज क्या जाता है? जो बिग ब्रदर वाली छवि रही है जेडीयू की, क्या वो समाप्त होता नजर आता है? क्या मैसेज? इसका मैसेज क्लियर है, बीजेपी इज गोइंग टू हैव इट्स ओन चीफ मिनिस्टर इन पटना ऑन 14th। नो बड़ा भाई छोटा भाई, जुड़वा भाई। और कितना खूबसूरत नाम दिया है इस इक्वेशन को उन्होंने कि फर्स्ट पैरिटी एंड फर्स्ट यूनिटी। ये भाजपा के जो मीडिया मैनेजर्स हैं, पीएमओ के मीडिया मैनेजर्स हैं, उनका कितना खूबसूरत एक नाम है, इस एक नारा उसके पीछे जो उन्होंने दिया है। और बाकी ये है कि कोई बड़ा नहीं है, बराबर हैं पहली बार दोनों जो हैं। और एक जो मानसिक साइकोलॉजिकल जो डोमिनेंस थी नीतीश कुमार की, या जो अपर हैंड था साइकोलॉजिकल नीतीश कुमार का जिसे हम कहते हैं, वो भाजपा ने एक झटके में ख़त्म कर दिया, दोनों को बराबर रख के। तो साइकोलॉजिकली आज बराबर हैं, ये एक झटका है नीतीश कुमार के लिए। तो वास्तविकता यही है कि अब दोनों बराबर हैं, और इसका मैसेज यही है कि भाजपा अपना क्लेम स्टेक करेगी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए।